स्टूडेंट्स, साइंस एंड सिंबल्स। साइंस एंड सिंबल्स मतलब ऐसे चिन्ह, ऐसे चीजें होती है जिसको देखकर हम समझ जाते हैं कि मैथ्स में हमसे क्या पूछा जा रहा है या इसका मतलब क्या है। इन्हें हम साइंस एंड सिंबल्स कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी लेसन है। आपने क्लास 6 में अभी आप जो देख रहे हैं ये पार्ट 1 बुक का लेसन 10 है। सेम यही लेसन क्लास 8 में पार्ट 2 जो मैथ्स है उसका 11th लेसन है। तो आप ये मान लीजिए वीडियो लेसन है ये क्लास 6 और 8 ये दोनों के लिए है और साथ ही बाकी क्लासेस के लिए भी उनकी जानकारी के लिए है। मैथ्स में हम देखते हैं कि जब साइंस सिंबल्स यूज करते हैं, आपने मैथ्स में हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये हम कैसे समझते हैं? जब हमसे पूछा जाता है, अगर कोई साइन होता है तो प्लस का साइन देखते हैं हम, जैसे इस तरीके से रहता है। इस साइन को आप जैसे ही देखते हैं पॉजिटिव साइन है या प्लस का साइन है, इसका मतलब होता है कि जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। जब इस साइन को देखते हैं इसका मतलब हम बचपन से ही समझ जाते हैं दिस इज माइनस साइन, मतलब नेगेटिव। इसमें हम घटाएंगे या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज अ साइन फॉर प्लस और पॉजिटिव और एडिशन एंड दिस साइन इज फॉर माइनस, नेगेटिव और सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली जब हम इस क्रॉस को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं इस एक्स को देख के कि मल्टीप्लिकेशन पूछा जा रहा है, मतलब गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड दिस साइन इज फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ओके, मतलब डिवाइड करना है। अब हम बाकी साइंस की तरफ बात करते हैं, क्योंकि ये साइन तो आपने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड में ही सीख लिए थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन। अगर हम देखते हैं यहां दो साइन है, प्लस और माइनस, तो इसका मतलब है प्लस और माइनस, ये दोनों को कंबाइन कर दिया है, इसे हम प्लस और माइनस ही कहेंगे। फिर डॉट लगते हैं, ये डॉट के दो जगह साइन है। इस डॉट के मतलब होता है डेसिमल, मतलब दशमलव। जब दो डिजिट के बीच में डॉट लगता है तो उसका मतलब होता है डेसिमल। लेकिन अगर यही डॉट दो नंबर्स के बीच में हो, दो संख्याओं के बीच में हो, तो इस साइन को हम मल्टीप्लिकेशन का साइन कहते हैं। ये बहुत ही गौर करने की बात है। आपको बुक्स में ये साइन मल्टीप्लिकेशन में नहीं मिलता है, लेकिन आप जब आम जिंदगी में आते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह में आते हैं, तो आपको इस साइन से वास्ता पड़ता है, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ना इक्वल का साइन हम सब जानते हैं, मतलब बराबर, और इक्वल के ऊपर अगर क्रॉस लगाए मतलब बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। ये साइन इक्वल के ऊपर एरो दिखाता है, इंप्लाइज दैट, मतलब दर्शाता है, ये दिखाता है, ये बताता है। एंड दिस साइन इज ग्रेटर देन, ये भी आपने यूकेजी और क्लास फर्स्ट सेकंड में सीखा है। एंड ग्रेटर देन के नीचे अगर एक लाइन खींची है, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा है या बराबर है। ग्रेटर देन का ऑपोजिट हो जाता है लेस देन। एल का साइन बना है तिरछे में, इट इज लेस देन, ओके, कम है, छोटा है। और लेस देन के नीचे अगर एक लाइन आ जाती है, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा है या बराबर है। यहां पर वेव्ड दो वो बनी हुई लाइंस, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग बराबर है। मतलब बराबर है तो ये आता है, लेकिन लगभग बराबर के लिए हम इसको वेव कर देते हैं, इसको घुमाव दे देते हैं। और इस सिंगल वेव के नीचे इक्वल का साइन तो कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब सर्वासम है। इसको हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं, और इसको आप यूज करते हैं जब आप 3D फिगर्स या मेनली ज्योमेट्री में इसको हम यूज करेंगे। इसको आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ओके, कि जब हम एंगल्स और ट्राइंगल्स ये सब पढ़ेंगे तो कॉन्ग्रुएंट टू हमारे इसमें बहुत कुछ आता है बताने के लिए। नाउ दिस साइन फॉर इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब अनंत का साइन, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ये संख्या कभी खत्म नहीं होती, उसके लिए मैं इंफिनिटी लगाते हैं। दिस इज फॉर रेशियो, रेशियो और प्रोपोर्शन के चैप्टर आपने पढ़ा है और अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो ये रेशियो का साइन है, मतलब अनुपात, इन चीजों के बीच में तुलना हो रही है। एंड प्रोपोर्शन, दो रेशियो के बीच में जब प्रोपोर्शन होता है, जब तुलना होती है, उसको बोलते हैं समानुपात या प्रोपोर्शन। इसमें रेशियो के डबल साइन लग जाते हैं, 4 डॉट्स लग जाते हैं, जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। बट ये जो ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट है, ओके। पैरेंथेसिस को ये साइन करता है, इसको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, ये छोटा कोष्टक बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर शेप में आ रहा है, ओके, इसको बड़ा कोष्टक।
और इसके बीच में वेस्ट वाला ब्रैकेट आता है जिसको हम बोलते हैं फिगर्ड ब्रैकेट और कर्ली, क्योंकि कर्ल है इसमें, तो कर्ली ब्रैकेट, इसको मंझला। तो ये छोटा होता है, ये बीच का होता है और ये बड़ा होता है। स्मॉल राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल मिड ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ये होता है। अब हम ए बी की बात करते हैं। ए बी के ऊपर हमने एक एरो बनाया हुआ है। ये जो एरो बनाया हुआ है इसका साइन एक ही तरफ जा रहा है, देखिए आप, है ना, इसको बोलते हैं रे, किरण। ओके, अगर हम रे मेंशन करते हैं तो ये आता है, लेकिन अगर आप लाइन बताना चाहते हैं तो एरो दोनों तरफ आ जाता है, देखिए आप, ए बी, लाइन ए बी। और अगर आपने कोई भी एरो नहीं बनाया है तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, मतलब लाइन का एक हिस्सा बोलते हैं। एंगल का साइन हम सबको पता है, एंगल, और ट्रायंगल का साइन सीधा ट्रायंगल बन जाता है जिसको त्रिभुज बोलते हैं, तीन भुजा, थ्री लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस बनी हुई है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं इस पैरेलल टू, मतलब समांतर है, मतलब पैरेलल चल रही, दोनों लाइंस कभी मिलती नहीं, साथ साथ चलती है, इसको पैरेलल टू। और अगर एक लाइन है वो नीचे टी है, मतलब टी आपने उल्टा बना दिया है, तो इसका मतलब है इस परपेंडिकुलर टू, इसका मतलब है एक लाइन है और उसके ऊपर एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जा रही है। ओके, पाई, पाई सबको पता है 22/7, याद है, यस। पाई का साइन ये है, अगर ये है तो इसको समझ जाना 20 पाई है, और ये है तो इसकी वैल्यू समझ जाना 22/7 या 3.14। ओके, डिग्री, डिग्री की जरूरत सब में पड़ती है, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं तो भी डिग्री टेम्परेचर में डालते हैं, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो एंगल्स को डिग्री में डालते हैं। ओके, तो ये डिग्री। फुट, फुट के लिए ये होता है, मिनट के लिए भी हम इसको करते हैं, जब हम फुट और इंचेस की बात करते हैं तो फुट को मेंशन करते हैं इससे, और मिनट और सेकंड्स की बात करते हैं तो मिनट को इससे करते हैं, एक से। ओके, और अगर हम डबल कर देते हैं इसको तो इसको हम इंच या सेकंड के रूप में बताते हैं। अगर 3 डॉट्स लगी है तो इसको बोलते हैं देयरफॉर, इसलिए। और अगर ये 3 डॉट्स को हमने उल्टा कर दिया तो सिंस, क्योंकि या चूंकि। समेशन, अगर कुल योग करना है, सम टोटल करना है, आपने कैलकुलेशन किया, नीचे लास्ट टोटलिंग करते हैं, उसके लिए हम ये साइन करते हैं समेशन का, इसको सम अप करना बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको साइंस एंड सिंबल्स की एक सिंपल जानकारी हमने दी है। ये वीडियो है, इसके थ्रू आप इसको सीखेंगे, प्लस आपकी बुक में जो लेसन दिया है इसको आप अपने रजिस्टर में एज इट इज उतार कर याद करेंगे। इंग्लिश में आपको याद करना ही करना है, हिंदी में भी आपको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। एक्सरसाइज दी हुई है, ओरल एक्सरसाइज, ऑब्जेक्ट टाइप, टेल द मीनिंग ऑफ द गिवन सिंबल्स इन इंग्लिश। इन सिंबल्स को आप अपने रजिस्टर में लिखिए और उसके आगे इंग्लिश में इसकी मीनिंग लिखिए। टेल द मीनिंग ऑफ गिवन सिंबल्स इन हिंदी, इन साइंस को आप लिखिए और उसके बाद इनकी मीनिंग आप हिंदी में लिख दीजिए। ये आपका वर्क है और यही चीज एग्जाम में भी आती है।